नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अली मतर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सीवान जेल में बंद इरफान उर्फ चुन्नू को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को पिस्टल सप्लाई करने का आरोप। चुस्त दुरुस्त सुरक्षाकर्मी संभालेंगे सीएम नीतीश की सिक्योरिटी का जिम्मा। एसएसजी में नए पुलिस अधिकारी और जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। बरौनी में सीएम नीतीश कुमार ने किया पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ। 1,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। बगहा के धनाहा में 2 आभूषण दुकानों में 10 लाख के जेवर की लूट। 2 बाइक से आए 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महुआ में बाइक सवार अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर एक दंपति से छीने सोने की चेन और 8,000 रुपए। समस्तीपुर में एक चाय की दुकान पर करीब 100 से अधिक बदमाशों ने बोला हमला। 10 से 12 राउंड की फायरिंग में 2 लोग जख्मी। रांची के दुर्वा इलाके में 2 युवतियों से गैंगरेप। 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग डिटेन। नवादा बाल सुधार गृह में किशोर ने फांसी लगाकर दी जान। कमरे में मिला शव। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बेटिया में सिपाही ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। सिविल कोर्ट में थी सिपाही की तैनाती। देवघर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। साहिबगंज से पूजा करने बाबाधाम जा रहे थे 6 लोग। गोपालगंज में NH 27 पर ट्रक के अंदर घुसी कार हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर में जश्न के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल। रोसड़ा में चैती दुर्गा पूजा पर आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा वीडियो। गुमला में सकुशल लौटे कर्नाटक में फंसे 6 कामगार। बोरिंग कंपनी ने बनाया था बंधक। सोशल मीडिया पर गुहार के बाद पुलिस ने कराया रेस्क्यू। पटना में सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन। रोजेदारों के बीच मौजूद रहे सीएम नीतीश कुमार। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया अंडर 17 जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन। देश के 400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हैं हिस्सा। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने चुनौती देते हुए तेजस्वी को लिखा खुला खत। आरजेडी को बताया LRTTM की पार्टी, वहां कार्यकर्ताओं की नहीं है कोई कद्र। पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से मिले निर्दलीय MLC सच्चिदानंद राय। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सारण से लड़े थे चुनाव। बोछा उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर बढ़ी प्रत्याशियों की धड़कनें। प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सभी दल कर रहे जीत का दावा। झारखंड में कई जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले सप्ताह तक राहत के आसार नहीं। बगहा में आभूषण दुकान से लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दुकानदारों ने किया करीब 30 लाख के लूट का दावा। बगहा लूट मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी की पूछताछ। मौके पर खुद कैंप कर रहे SP। कैमूर में पति ने की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। बहू का शव देखने के बाद सास की भी मौत। छपरा के बट्ट केसरी गांव के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। पटना के कोतवाली पुलिस ने बोरिया कॉम्प्लेक्स से बेहोशी की हालत में एक युवती को किया बरामद। पटना में बेहोशी की हालत में बरामद युवती गया की रहने वाली, हाथ पर जख्म के निशान। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक बार फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस के दौरान धाएं धाएं। समस्तीपुर में चौथी दुर्गा पूजा के मौके पर था सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। समस्तीपुर के रोसड़ा में तमंचे पर डिस्को के दौरान पुलिस का एक जवान भी मौजूद। रोसड़ा में चैती दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर के साथ अश्लील हरकत। खगड़िया के भदास गांव से पुलिस ने 2 हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। नवादा बाल सुधार गृह में सुसाइड करने वाला लड़का 2 दिन पहले बाइक चोरी में हुआ था गिरफ्तार। शेखपुरा के सदर थाना क्षेत्र में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या का किया प्रयास। बेगूसराय में मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करते हुए एक चोर को दुकानदार ने पकड़ा। शेखपुरा के गोसाई मढ़ी गांव के महिला पति की तलाश में भटक रही 1 साल से। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में छेड़खानी करने वाले युवक को लोगों ने जमकर पीटा। जमशेदपुर के मानगो में आभूषण दुकान में लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। भोजपुर में छिनतई का विरोध करने पर महिला को मारी गोली। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। भागलपुर के कहलगांव में डिजिटल कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी। डीएम ने स्थानीय थानों को भेजकर सभी लड़कों को करवाया गिरफ्तार।
रांची के धुरवा इलाके में 2 युवतियों से गैंगरेप, पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट कराकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। गया के दामी टोला में रंगदारी को लेकर दबंगों ने व्यक्ति के साथ की मारपीट। बांका के वासुदेवपुर गांव से ट्रैक्टर की चोरी, पीड़ित ने आवेदन देकर बरामदगी की लगाई गुहार। सीवान के कनौली गांव में चोरों ने जमकर मचाया तांडव, बंद पड़े घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। औरंगाबाद पुलिस की गिरफ्त में हार्डकोर नक्सली अनिल यादव, नक्सली विजय कुमार आर्य के लिए मैसेंजर का करता था काम। समस्तीपुर के रोसड़ा में लीची बागान में घूम रहे प्रेमी जोड़ी की जबरदस्ती शादी कराने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। गुमला के पालकोट वन विभाग की टीम ने सूखा सरुआ जंगल से 4 बोटा लकड़ी और 2 ट्रैक्टर किया बरामद। गया पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दानापुर के विक्रम और दुल्हिन बाजार थाना पुलिस शव को लेकर घंटों सीमा विवाद में उलझी रही। दानापुर के दुल्हिन बाजार इलाके का चैटर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में पिस्टल के साथ डांस करने का वीडियो वायरल। लोहरदगा के हिरी में हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन, शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कर रहे फ्लैग मार्च। बोकारो के तेनूघाट जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत, 8 दिन पहले किया था सरेंडर। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में युवती के साथ शराब के नशे में युवकों ने की छेड़खानी। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में युवती ने छेड़खानी करने वाले 3 युवकों पर दर्ज कराया केस। सिमडेगा के गिरदा ओपी क्षेत्र में महिला ने एएसआई पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। पटना सिटी के सैदपुर नाले में मिला दर्जन गर्दन कटा एक शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में किया महिला को गिरफ्तार। जमुई के झाझा में लूटकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने कुंदरी खुर्द से छापेमारी कर अवैध कोयला लदा ट्रक और जेसीबी किया बरामद। दुमका पुलिस ने चोरी के 2 पिकअप वैन को किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के गटियाली गांव में बनिया पोखर में मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव। देवघर के जमुनिया के पास स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 4 लोगों की मौत। मधुबनी के जयनगर में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान के महाराजगंज में शादी समारोह से लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। गिरिडीह में रेलवे फाटक में गाड़ी ने मारी ठोकर, 2 हिस्सों में बंटा बैरियर। आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में अचानक एक यात्री की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत। सासाराम के शिवसागर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत, पानी लाने के लिए ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। पटना के चौक थाना क्षेत्र में 2 मंजिला जर्जर मकान धराशायी, मलबे में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला बाहर। बांका में मां के साथ नदी में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गुमला में बहन के तिलक से एक दिन पहले उठी भाई की अर्थी, 14 वर्षीय अंकित केसरी के पारस नदी में डूबने से मौत। वैशाली के महुआ में 4 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में घायल युवक की हुई मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पिकअप और ऑटो की टक्कर में युवक की गई जान। नवादा के नरहट में घर का ऊपरी हिस्सा गिरने से लड़की की मौत। शेखपुरा के टाटी पुल के पास मिनी ट्रक पलटने से घंटों आवागमन रहा बाधित। सीवान के दरौदा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से मिला ज्ञात युवक का शव। गोपालगंज के सिधवलिया के पास NH 27 पर खड़ी ट्रक में श्रद्धालुओं से भरी कार ने मारी टक्कर। गोपालगंज के सिधवलिया हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। गोपालगंज के सिधवलिया के पास NH 27 पर सड़क हादसे में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में आग लगने से 10 घर जलकर राख। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में आग लगने के बाद लोगों ने प्रशासन से राहत की लगाई गुहार। सिवान के भरथुई में गेहूं के खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। सिवान के भरथुई गांव में गेहूं की खेत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। साहिबगंज के महादेवगंज स्थित पीर दरगाह के पास लगी भीषण आग। सहरसा के खजुराहा गांव में गेहूं की खेत में आग लगने से हजारों का नुकसान। खगड़िया के गोगरी में भीषण अगलगी में लाखों के सामान जलकर खाक।
सीतामढ़ी में औद्योगिक इलाके में लगी आग, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मुंगेर सदर अस्पताल में कचरे में आग लगने से हड़कंप। कटिहार में अग्निशमन विभाग ने लोगों को आग पर काबू पाने की दी ट्रेनिंग। गिरिडीह के जंगलों में लगातार लग रही आग, महुआ चुनने वाले लगा रहे हैं आग। गोपालगंज में अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन, लोगों को जागरूक करते हुए आग से बचाव के बताए तरीके। दानापुर के शाहपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। गोड्डा के अदानी पावर प्लांट के गेट नंबर 2 के पास कचड़े के डिपो में लगी आग। गोड्डा के बसंतराय में ऑटो पलटने से युवती की मौत। 2 साल बाद सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। इफ्तार पार्टी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, आपस में भाईचारा बनाए रखें। सीएम आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में कई पार्टी के नेता हुए शामिल। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी के दौरान सीएम नीतीश भी रोजेदारों के साथ टोपी पहने नजर आए। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे आरजेडी के सीनियर नेता रामचंद्र पूर्वे। सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी पहुंचे। बरौनी में सीएम नीतीश कुमार ने किया पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ। 60 सेकंड में तैयार होंगी 800 बोतलें। पटना में जेडीयू अध्यक्ष से मिले सच्चिदानंद राय। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीते हैं सच्चिदानंद राय। शनिवार को बोचाओं उपचुनाव के लिए काउंटिंग, सभी दल कर रहे हैं जीत के दावे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर छपरा में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की बैठक। इस्तीफे के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, 6 माह पहले की थी इस्तीफे की पेशकश। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विक्रमशिला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार में फिर से पोस्टर वार शुरू। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर सीएम नीतीश और पीएम मोदी का साथ में बल्लेबाजी करते लगा पोस्टर। पटना में बीजेपी कोर कमेटी में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर की गई चर्चा। देवघर हादसे में पहली बार किया गया वायुसेना के गरुड़ कमांडो का उपयोग। गोड्डा सांसद निशिकांत ने पीएम को दिया धन्यवाद। लखीसराय पहुंचे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने जीतन राम मांझी के बयान का किया बचाव। गुमला दौरे पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला फिशरीज साइंस कॉलेज का किया निरीक्षण। झारखंड में शराब माफिया राजस्व को पहुंचा रहे नुकसान। मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, नई नीति से कसेगी नकेल। अरवल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थानीय विधायक डॉक्टर महानंद सिंह ने किया औचक निरीक्षण। बिहार के कई उद्यमियों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। अरवल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। दानापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का किया जोरदार स्वागत। बिहार में जेडीयू ने सहकारिता प्रकोष्ठ का किसान प्रकोष्ठ के अंदर किया विलय। जेएमएम के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर जताई आपत्ति। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, पंचायत चुनाव तक केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक लगाने की मांग। सहरसा के सीहॉल में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया उद्घाटन। सरयू राय के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया गलत और भ्रामक। पाकुड़ में पंचायत चुनाव को लेकर सूचना भवन में की गई बैठक। मानसून को लेकर राजधानी पटना के सभी बड़े नालों की उड़ाही का चल रहा काम। पटना के सैदपुर नाले की सफाई करने के बाद सड़क पर रखा जा रहा कचरा, लोगों की बढ़ी परेशानी। कैमूर जिले का तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस, गर्मी से बढ़ी लोगों की परेशानी। धनबाद के कई जगहों पर धूमधाम से मनाया गया चरक पूजा। धनबाद में चरक पूजा के दौरान मादुर की थाप पर लखीसराय एसपी के निर्देश पर कबैया पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। पद के ठाकुरबाड़ी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त जी महाराज का मनाया जाएगा जन्मोत्सव। जहानाबाद रेलवे स्टेशन कैंपस से महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला शक्ति के बैनर तले निकाली गई जागरूकता रैली। पटना के बिहार संग्रहालय में 1 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला का किया गया आयोजन। लखीसराय नगर परिषद की लापरवाही से चलंत शौचालय पड़ा बेकार। बेगूसराय में जमीन को लेकर प्रदर्शन करने के दौरान एक युवक की बिगड़ी तबीयत। सुपौल के चपकाही गांव में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद पशुपालन विभाग की टीम पहुंची गांव। बर्ड फ्लू के बाद पशुपालन विभाग की टीम 15 दिनों के अंतराल पर पक्षियों की करेगी सैंपलिंग।
जम्मू के मजवे में जल संरक्षण को लेकर लोगों ने निकाली जागरूकता रैली। गोपालगंज में रमजान को सभी मस्जिदों में की गई दूसरे जुमे की नमाज अता। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद द्वारा 20 दुकानों का नहीं किया गया आवंटन। बांका की कटैली में अवैध अतिक्रमण कर बने दुकानों को तोड़ा गया। 6 साल बाद पूर्णिया के बरहरा कोठी से बिहारीगंज तक आज से ट्रेन सेवा हुई शुरू। पटना में बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक बाइक की बढ़ने लगी डिमांड। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में 3 दिवसीय पशु आरोग्य सह कृषि उन्नति मेला एवं उद्यान महोत्सव का आयोजन। वैशाली महोत्सव का रंगारंग आगाज। नारायणी नदी के तट पर बही संगीत गीत की धारा। नालंदा के कुंडलपुर में बनाई गई भगवान महावीर की 2621वीं जयंती। अलग अलग राज्यों से कई जैन धर्मावलंबियों ने लिया भाग। नालंदा में चल रहे कुंडलपुर महोत्सव में मुंबई के कलाकार दीक्षा तूर ने दी प्रस्तुति। लोगों को झूमने पर किया मजबूर। पटना में वैशाखी के मौके पर पटना साहिब महोत्सव का किया गया आयोजन। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक और संगीत और गीत का किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के डुमरा पीएचसी में टीबी हारेगा देश जीतेगा विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। रांची के बेड़ो के कोकड़े गांव में जंगली हाथी का उत्पात। भागने के दौरान गजराज ने बच्चे को कुचला। दानापुर के मसौड़ी में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सिवान के टाउन हॉल में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों के परिजनों को दिया जाएगा आर्थिक सहायता। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। हटाई गई जिला परिषद कार्यालय परिसर में मिली शराब की बोतलें। जमशेदपुर में मानगो के समता नगर में पानी के लिए मचा हाहाकार। परेशान ग्रामीणों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जमकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ में 5 दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। करीब 5 घंटे तक यातायात रहा बाधित। धनबाद में बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान। निश्चितपुर कोयलरी का किया घेराव। धनबाद के भौरा थाने का लोगों ने किया घेराव। जमीन के बदले नियोजन और मुआवजे की मांग। गोड्डा के बसंतराय में आयोजित सफाहोड़ धर्म मेले में लोगों की उमड़ी भीड़। 14 अप्रैल से शुरू हुए साप्ताहिक मेले को लेकर कई मान्यताएं हैं। धनबाद में अनियमित पानी सप्लाई के कारण लोग पीने के पानी के लिए कर रहे जद्दोजहद। गढ़वा में त्रिस्तरीय आम पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। गढ़वा के राजीव भारद्वाज को व्यंग भूषण सम्मान से किया गया सम्मानित। देवघर की प्राची मालवीय को एसकेएमयू के 6ठे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों मिला गोल्ड मेडल। सिमडेगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस गाड़ियों की कर रही है सघन जांच। पहले चरण में होना है मतदान। झारखंड के कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। अगले सप्ताह तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। त्रिकूट रोपवे हादसे में देवदूत बने जवान सिपाही विक्रमजीत सिंह ने जवानों के शौर्य को गीतों के जरिए दी सलामी। बिहार में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव का कहर जारी। मौसम विभाग के साथ साथ आपदा विभाग ने सभी जिलों को किया अलर्ट। सीवान की अर्चना शाह ने बिहार और देश का नाम किया रोशन। 2 खेल सम्मान मिलने के बाद भी नहीं मिल रही सरकारी सहायता। मुंगेर में तेजी से चल रहा मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य। पटना में स्कूलों के समय में बदलाव। भीषण गर्मी के चलते सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा स्कूल। देवघर में विश्वा संक्रांति पर्व की शुरुआत। मेष संक्रांति से 1 महीने तक चलता है ये पर्व। बाढ़ के मोकामा में आज से बाबा चौहरमल राजकीय मेले की शुरुआत। सीतामढ़ी के बिलसंड में अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ। पहले दिन अग्निशमन दस्ता ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन। भागलपुर की करहरिया पंचायत में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनवाई गई थी दुकान। गोपालगंज के NH 27 पर वाहनों की अवैध पार्किंग से दुर्घटना की बनी रहती है आशंका। गर्मी बढ़ने के साथ पटना में एसी और कूलर की बड़ी डिमांड। रांची में 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे बैंक। एटीएम के बाहर दिख रही है भीड़। जामताड़ा में शुद्ध पेयजल से वंचित आदिवासी समुदाय गंदा पानी पीने और खाना बनाने को मजबूर। खेसारी लाल यादव का नेपाल की टैटू गर्ल सौम्या पोखरल के साथ डांस वायरल। सौम्या खुद को बताती हैं खेसारी का फैन। गोपालगंज में शादी समारोह में शामिल होने जा रही लोगों की पलटी कार। घायल बरौली अस्पताल में भर्ती।
पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में दूरदर्शन केंद्र के पास दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता शनिवार को आएंगे सीवान, एक निजी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अररिया के फारबिसगंज में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, झुलसने से 2 बच्चों की मौत। अरवल में कलेर के बोध बेगहा गांव में आग लगने से हजारों रुपए के अनाज और सामान जलकर राख। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त, तो करीब 50 लाख की बताई जा रही शराब। खगड़िया के गोगरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में फूस के घर जलकर राख। खगड़िया के महेशकूट में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। पूर्णिया एसपी ने मीरगंज थाना का किया निरीक्षण। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को किया गिरफ्तार। सहरसा पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्टल और कारतूस और हथियार किया बरामद। बेगूसराय में मिट्टी काटने के आरोप में दबंगों ने की दलित परिवार की पिटाई। नवादा के मिर्जापुर में शराब बेचने के विरोध में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 13 लोग गिरफ्तार। भागलपुर बस डिपो के पास चोर को लोगों ने जमकर पीटा। बेगूसराय में चोरों ने घर का ताला तोड़कर की 21 लाख के जेवर पर हाथ साफ। दुमका में घरेलू कलह में पति ने लोहे के रॉड से मारकर पत्नी की हत्या की, पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। सासाराम के कर घर में 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी। भागलपुर के नौकचिया में फंदे से लटका मिला महिला का शव। औरंगाबाद में दहेज के लिए पति ने की अपनी ही पत्नी की हत्या। अररिया के बरमान नदी में बालू का अवैध खनन है जारी। खगड़िया के मानसी में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में ट्रक के टायर के ब्लास्ट होने से बाइक सवार युवक की मौत। लखीसराय में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 युवकों के गंगा में डूबने से मौत। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।